हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम है देवाशीष एंड दिस इज एन एड शार्पनर प्रोडक्शन। दोस्तों, कई लोगों को कुछ सब्जेक्ट्स टफ लगते हैं और वो बोलते हैं कि ये सब्जेक्ट का हमें कुछ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है एंड देन दे आर वरीड कि हमारा इसमें अच्छे से स्कोर कैसे आएगा। जो भी लोग गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ऐसे लोग, और जो भी लोग अभी एमटेक में एडमिशन लिए हैं, वो ऐसी सिचुएशंस को फेस करेंगे कि कुछ सब्जेक्ट्स उनको बहुत टफ लगते हैं या फिर टीचर भी सही से नहीं पढ़ा रहे। इस वीडियो में मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप सब्जेक्ट का ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बढ़ा सकते हो, और दूसरी जो टेक्निक है उससे आप एक्चुअली स्कोर बढ़ा सकते हो, आपकी ग्रेड इंप्रूव कर सकते हो। तो ये वीडियो आखिरी तक देखना, ठीक है। सबसे पहली जो टेक्निक है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं व्हाई, हाउ एंड व्हाट टेक्निक। इस टेक्निक से आपका सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बढ़ जाता है, ठीक है। व्हाई, हाउ एंड व्हाट टेक्निक में क्या है ये बताता हूं। लेक्चर से जाने से पहले, मतलब लेक्चर को जाने से पहले आपको 3 पेजेस पे ये 3 अलग अलग चीजें लिखनी है, व्हाई, हाउ एंड व्हाट। इसको मैं थोड़ा एलेबोरेट करता हूं अभी। व्हाई में आप एक्चुअली ये पूछना चाह रहे हो कि व्हाई आर वी स्टडिंग दिस सब्जेक्ट, ठीक है। हाउ में, हाउ आर वी गोइंग टू fulfill the objective that is been answered in the first particular question. Then the third, what are the tools that are used in order to really apply those concepts in real life. तो वाई में आप ऑब्जेक्टिव आंसर करोगे, हाउ में आप फिजिकल कॉन्सेप्ट्स, और जैसे मैथमेटिक्स हो गया तो उसमें से कौन सी मैथमेटिक्स और फिजिक्स रिलेटेड जो चीज़ें जो आपको पढ़ना जरूरी है वो, और थर्ड जो व्हाट है उसमें कुछ टूल्स, जैसे कुछ सॉफ्टवेयर हो गया, कोई लैंग्वेजेस हो गई, जो पढ़ के वो एक्चुअल सब्जेक्ट आप इंप्लीमेंट कर पाओगे रियल लाइफ में, ठीक है। अभी ये जो 3 सवाल है ये आंसर हो जाने चाहिए आपके कोर्स वर्क में। अगर नहीं होते तो इन पे आपको खुद से वर्क करना है। ये 3 सवालों के जवाब अगर आपको मिल गए, अच्छी तरह से मिल गए, तो आपको सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। वाई में आप ऑब्जेक्टिव लिखते हो या आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, खुद से सोच सकते हो, या फिर डायरेक्टली प्रोफेसर से पूछ सकते हो। कई बार बैड टीचिंग का ये एलिमेंट होता है दोस्तों, जो बैड टीचर होते हैं वो बेसिकली व्हाई आर वी स्टडिंग दिस सब्जेक्ट इसी को क्लियर नहीं करते, और इस वजह से आप उनको मतलब कनेक्ट नहीं कर पाते। फिर आप उनको बोलते हो कि ये अच्छे टीचर नहीं है, वो सिर्फ हाउ पे फोकस करते हैं। अभी आते हैं हाउ में। हाउ आर वी गोइंग टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव। इसमें दोस्तों सब स्किल्स है। तो बेसिकली जो सब्जेक्ट है वो एक अम्ब्रेला है स्किल्स का, और हाउ में सब स्किल्स है, जैसे फिजिकल कॉन्सेप्ट्स हो गए, मैथमेटिक्स हो गया। जैसे मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशंस आते हैं, इंटीग्रेशन आता है, मैट्राइसेस आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स आता है। इसमें से कुछ भी स्किल्स, सब स्किल्स आपको वो सब्जेक्ट आसान बनाने के लिए, उस सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए लग सकते हैं। तो हाउ में जो भी चीज़ें आती हैं वो आप पहले से पढ़ते हुए आए हो, ठीक है। जैसे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग उनका भी होता है, लेकिन अभी आपको इनमें मास्टरी चाहिए। वो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कई बार लोगों को टफ इसलिए लगता है क्योंकि ये सब स्किल्स उनके अच्छे नहीं होते। मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं होता या फिर फिजिक्स स्ट्रांग नहीं होता, इस वजह से उनको फिर वो सब्जेक्ट ही टफ लगने लग जाता है। तो आपको सब स्किल्स का आइडिया होना चाहिए हाउ में। ये सब स्किल्स का जब आइडिया आपको आ जाएगा तो आपको गेज करना आसान हो जाएगा कि आपको कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है उसमें, और अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ही ठीक से नहीं आता तो ऑब्वियस ही बात है वो सब्जेक्ट ही आपको टफ लगेगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जाके पढ़ना आपका काम बन जाता है। अगर वो आप नहीं करोगे तो सब्जेक्ट कभी भी आपको आसान नहीं लगेगा। सब स्किल्स लिस्ट आउट जब हो जाएंगे, और अगर आप नहीं, नाउ वी आर अज्यूमिंग कि आपको ये सब स्किल्स ठीक से आ रहे हैं, तो नाउ यू कैन टर्न योर हेड्स टू व्हाट। व्हाट पढ़ना नेसेसरी नहीं होता, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैटलैब है फॉर एग्जांपल, अगर सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में पढ़ रहा हूँ और उसमें अगर मैट्राइसेस है या फिर ऐसी कुछ चीज़ें लग रही है, मुझे मैट्राइसेस भी आता है, सब आता है, लेकिन मेरे को मैटलैब नहीं आता। मैटलैब से मैं एक्चुअली मैट्राइसेस इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, तो मैं रियल वर्ल्ड के लिए तैयार नहीं होऊंगा। तो आपको ऐसे टूल्स सीखना ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे स्किल्स सीखना भी इम्पॉर्टेंट है, जो मैटलैब है, पाइथन है, या फिर कुछ जो लैंग्वेजेस है जो आपको सब्जेक्ट का नॉलेज इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेंगे। ये अगर आप लिस्ट आउट भी करके अंडरस्टैंड भी कर लोगे कि ये ज़रूरी है, तो भी आपको सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से नॉलेज आ जाएगा, ठीक है। एक ये बात करते हैं कि अभी बेसिकली आपकी ग्रेड कैसे बढ़ानी है। इसमें जो टेक्निक है वो है फेमन्स टेक्निक, और फेमन्स टेक्निक की मैं बात कर चुका हूँ ऑलरेडी। एक ये वीडियो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ हाउ टू सेल्फ स्टडी में, लेकिन ये काफ़ी पुराना वीडियो था, ये भी जाके देख सकते हो आप। फेमन्स टेक्निक में दोस्तों आप
कुछ अच्छा ग्रेड पाने के लिए, अच्छे से पढ़ाई करने के लिए पढ़ाने की कोशिश करते हो। इफ़ यू आर अ गुड टीचर देन यू आर अ गुड स्टूडेंट एज वेल। तो जो भी चीज़ आप पढ़े हो लेक्चर में, उस पर फिर से आपको लेक्चर क्रिएट करना है, खुद से लेक्चर प्रिपेयर करना है, एंड देन यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ विल यू एक्सप्लेन थिंग्स इवन मोर सिंपली। टीचर का काम यही होता है कि कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल करके बताना। तो आपको एक अच्छा टीचर बनने की कोशिश करनी है कि वही कॉन्सेप्ट आप और अच्छी तरह से और सिंपलिस्टिक तरीके से कैसे समझाते। ये करने के बाद आपको एक क्वेश्चन टेस्ट प्रिपेयर करनी है, ठीक है। क्वेश्चन टेस्ट में आप इनोवेटिव क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हो। एक चीज़ बताता हूँ, जो आपने वाई और हाउ लिखा, तो हाउ में फिजिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो आप। तो फिजिकल कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ते हो उसमें कई सारे अजम्पशंस होते हैं कि इसको जीरो मान लिया, या फिर हम ये निग्लिजिबल मानते हैं, या फिर ये इन्फिनिटी मानते हैं, जो भी है। ऐसे अजम्पशंस को ब्रेक करने जैसे क्वेश्चन पूछो कि ऐसे अज्यूम करो कि अगर वो जैसे वो अजम्पशन नहीं एग्जिस्ट करता तो क्या होगा, ऐसे सवाल क्रिएट करने की कोशिश करो। व्हाट इफ टाइप के एक सवाल क्रिएट करने की कोशिश करो कि व्हाट इफ यू चेंज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट ऑल टुगेदर, ठीक है। कि जैसे अभी तक अगर फॉर एग्जांपल आप सिग्नल सिस्टम्स पढ़ रहे हो, मैं इसी से आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सिग्नल सिस्टम्स में आप जानते हो कि ऑडियो प्रोसेसिंग आपको करना है, वीडियो प्रोसेसिंग करना है, लेकिन आप इसमें व्हाट इफ बोल सकते हो। किसी एलियन से आपको सिग्नल आया, ठीक है, तो व्हाट इफ यू रिसीव अ सिग्नल फ्रॉम सम एलियंस एंड हाउ आर यू देन गोइंग टू प्रोसेस इट। आपको नहीं पता कि एक्चुअल किस फॉर्मेट में सिग्नल है। तो इस टाइप के सवाल क्रिएट करने की कोशिश करो, इनको आंसर करने की कोशिश करो। इससे आपका नॉलेज डीपन होता जाएगा। आईआईटी, एनआईटी जैसे जो प्रोफेसर्स होते हैं, या फिर गेट में भी ऐसे कुछ सवाल आते हैं कि जो अजम्पशंस को ब्रेक करते हैं, जो बोलते हैं कि अजम्पशन जो आप अभी तक पढ़े हो उसको हम ब्रेक कर रहे हैं, अभी ये सवाल का आंसर दो। तो अजम्पशंस पे खेलो और उसके बाद व्हाट इफ टाइप के सवाल पूछने की कोशिश करो। उसके बाद कॉन्सेप्ट्स का कैस्केड जिसमें है, ऐसे सवाल बनाने की कोशिश करो खुद के दिमाग से। मैं इसलिए बता रहा हूं, जब आप ऐसे सवाल बनाओगे तो आप और क्रिटिकली थिंक करते हो कि कॉन्सेप्ट कैसे वर्क कर रहा है या फिर सब्जेक्ट कैसे वर्क करता है। एंड इफ यू आर एबल टू क्रिएट दोज क्वेश्चंस, यू आर ऑल्सो एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस, ठीक है। क्योंकि सवाल क्रिएट करना जितना लगता है उतना आसान नहीं होता। सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से नॉलेज उसमें आपको चाहिए। ऐसी क्वेश्चन आप खुद भी सॉल्व करो और आपके किसी फ्रेंड्स ग्रुप में भी दो जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे। वो आपको फीडबैक देंगे कि कौन सा सवाल उनको टफ लगा, कौन सा सवाल उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ये फीडबैक आपको बहुत अच्छे से काम में आएगा, ठीक है। ये दो जो टेक्निक्स मैंने बताई दोस्तों, ये आप इंप्लीमेंट करके सब्जेक्ट्स आसान भी कर सकते हो और एक्चुअली आपकी ग्रेड्स बढ़ा सकते हो विथ गुड इनफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो व्हाई, हाउ एंड व्हाट, और दूसरा है फेमन्स टेक्निक। वाई में अपन ने देख लिया ऑब्जेक्टिव है, हाउ में अपन ने देख लिया सब स्किल्स है, और व्हाट में अपन ने देख लिया कि कौन से टूल्स है या फिर सॉफ्टवेयर टूल्स है कि जो इंप्लीमेंट करने के लिए आपको लगते हैं। तो वाई, हाउ एंड व्हाट का अगर अपन यूनिसन देखेंगे, क्लब करेंगे इसको, तो मेजर प्रोजेक्ट आपका अच्छा होगा, ठीक है। और फेमस टेक्निक से आप एक्चुअली ग्रेड्स बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हो, सेल्फ स्टडी आसान कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है आपके लिए एंड आप ये यूज करना शुरू कर सकते हो। एंड अगर आपके जो भी थॉट्स है आप नीचे लिख के मुझे बताओ कमेंट्स में, एंड आई विल रिप्लाई टू दोज। मेरे पास ऐसी कई सारी चीज़ें जो मैं आपको बता सकता हूँ जिसमें आप, जैसे प्रोक्रास्टिनेशन कैसे अवॉइड करना है, बेटर टाइम मैनेजमेंट, ऐसे भी कुछ वीडियोस में ला सकता हूँ। लेकिन अपना चैनल का नीश थोड़ा अलग है। लेकिन आप मुझे बताओ कि ऐसे वीडियोस आपको चाहिए क्या, कि आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट या फिर इंप्रूवमेंट कर पाओगे ऐसी चीज़ों से, मैनेजमेंट स्किल्स सीखोगे, अलग अलग चीज़ें सीखोगे जो अलग अलग बुक से मैं पढ़ के आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि ऐसे वीडियोस में आप इंटरेस्टेड रहोगे क्या, और मैं ऐसे वीडियोस लाते रहूंगा आपके लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज वी आर ब्रिंगिंग इन न्यू कंटेंट ऑब्वियसली। एंड मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए ज्ञान पीते रहिए।